Hello student, this is video 4 of chapter cash book. तो बच्चों ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स स्टार्ट. 1 दिसंबर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखी हुई है, लेकिन साइड बाय साइड आप अपनी बुक खोल लो तो वो ज़्यादा बेटर है. 1 दिसंबर कैश इन हैंड ₹25,000. ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर को. फर्म के पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है 25,000. ये कहाँ से आया कैश 1 दिसंबर को? ऑब्वियसली ये नवंबर के महीने का जो कैश बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो जब लास्ट मंथ का कैश आगे नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 दिसंबर को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000. फर्म के पास कैश पड़ा है, रिसिप्ट साइड आएगी एंट्री. लास्ट मंथ का बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. नेक्स्ट लो 2 दिसंबर कैश सेल्स. हमने सामान बेचा और कैश आया, रिसिप्ट साइड की एंट्री है. CGST 6%, SGST 6%, ₹40,000. हमने सामान जो बेचा है 40,000 का, किसको? कस्टमर को. और साथ ही हमने क्या लेना है कस्टमर से? CGST लेना है और SGST लेना है. कितना? दोनों 6%. इट मीन्स 40,000 तो हम कस्टमर से लेंगे ही लेंगे, साथ 6% CGST, 6% SGST. इट मीन्स 40,000 का 6% 2,400, यानी कि 40,000 प्लस 4,800. स्टार्ट करो. सामान खरीदा, सामान बेचा है, कैश आया है, रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे. टू सेल्स अकाउंट 40,000. ये कर चुके हैं ऊपर वाली. 40,000 तो हमें कस्टमर देगा ही. CGST कितना मिलेगा हमें? 2,400. 40,000 का 6%. और जब सेल्स हम सामान बेचते हैं, CGST जो आता है, जो रिसीव होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. तो 6% 2,400, इसका 6% 2,400. टू आउटपुट CGST 2,400, टू आउटपुट SGST 2,400. 4 दिसंबर की एंट्री देखो. रिसीव्ड फ्रॉम X. X से मिले हैं. फर्म के पास कैश आए, किसने दिए? X ने दिए. ऑन बिहाफ ऑफ Y. देने किसने थे? Y ने. और X फर्म को पकड़ा रहा है पैसे. रिसीव्ड फ्रॉम X. कितने थे ये? 4,000 रुपीज. X से हमें मिल रहे हैं. एक्चुअली पेमेंट किसने करनी थी? हमारा डेटर कौन था? Y था. और पैसे मिल रहे हैं तो 2Y लिखेंगे, जो एक्चुअल में हमारा डेटर है बच्चों. देने Y ने थे, पकड़ा हमें कौन रहा है कैश? X. तो हमारा एक्चुअल में डेटर कौन है? Y. 2Y 4,000. 9 तारीख की एंट्री देखो. पेड टू सोमपाल. क्लियर आ गया, पेड एक्सपेंस है तो पेमेंट साइड जाएगा. बाय सोमपाल. सोमपाल को हम कितने पे कर रहे हैं बच्चों? 4,900 वी आर पेइंग. डिस्काउंट रिसीव्ड. सो इट मीन्स क्या हुआ कि हमने सोमपाल को 5,000 रुपये देने थे 5,000. दे कितने रहे हैं? 4,900. इट मीन्स 100 रुपये का डिस्काउंट वो हमें दे रहा है, हमारी इनकम है. लेकिन बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, हम सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं. सिंगल कॉलम का मीन्स अमाउंट का एक कॉलम ही डेबिट साइड रहेगा, अमाउंट का दूसरा कॉलम ही क्रेडिट साइड रहेगा. एक कॉलम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक. तो डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, सो इस 100 रुपीज़ को अभी हम छोड़ देंगे. तो एक्चुअली में हम सोमपाल को कितना पे कर रहे हैं? कैश 4,900. तो 4,900 से ही एंट्री करेंगे पेमेंट साइड. बाय सोमपाल ₹4,900. 12 तारीख की एंट्री देखो. रिसीव्ड फ्रॉम विजय. विजय कुमार से मिले हैं 7,800. कैश इज कमिंग. कैश आ रहा है. डिस्काउंट अलाउड 200. इट मीन्स क्या है? हमें रिसीव होने थे 8,000. विजय से हमें मिलने थे 8,000. हमें रिसीव कितने हो रहे हैं? 7,800. 200 रुपये का हमें लॉस है, जो कि डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा. लेकिन डिस्काउंट का कोई भी कॉलम
कैश बुक के अंदर नहीं है, सो इस डिस्काउंट को अभी हम छोड़ देंगे, इस डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो एक्चुअली रिसीव कितना हो रहा है, जितना कैश आ रहा है उतने ही अमाउंट से एंट्री करेंगे। टू विजय कुमार 7800। बॉट गुड्स फॉर कैश, हम फिर गुड्स परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स कैश फॉर्म से जा रहा है, पेमेंट साइड की एंट्री है। हमने गुड्स खरीदे हैं बच्चों 20,000 के, CGST 6%, SGST 6%। अब हम बायर हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो CGST SGST हम पे करेंगे, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो लिखो बाय परचेजेस 20,000, कितना CGST है 6%, 20,000 का 6% 1200, बाय इनपुट CGST 1200, परचेज करते टाइम जो हम GST देते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो बाय इनपुट CGST 1200, बाय इनपुट SGST 1200। नेक्स्ट देखो 21 दिसंबर की एंट्री है, पेड कार्टेज। अब ये एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस जब हम एक्सपेंस कुल पे करते हैं तो GST भी पे करेंगे। पेड कार्टेज, कार्टेज पे करिए 1000 रुपये की, 1000 की। CGST SGST दोनों 6% हम पे करेंगे। अगेन एक्सपेंस पेमेंट है, बाय कार्टेज अकाउंट 1000, 6% CGST पे कर रहे हैं, 1000 का 6% 60 रुपये। तो बाय इनपुट CGST अकाउंट 60 रुपीज़, बाय इनपुट SGST अकाउंट 60 रुपीज़। रेमिटेड टू धर्मवीर, रेमिटेड मीन्स पेमेंट, पेड टू धर्मवीर, हम पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं धर्मवीर को, पेमेंट साइड की एंट्री है। कितना पे कर रहे हैं 1880 रुपये। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट दिया उसने हमें 120 का, डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, सो 120 रुपये की एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेमिटेड टू धर्मवीर, धर्म को कितना दे रहे हैं, जितना कैश जा रहा है उतने ही अमाउंट से एंट्री करो। बाय धर्मवीर 1880 रुपये। नेक्स्ट लो 25 दिसंबर की एंट्री, रिसीव्ड MO, MO मीन्स मनी ऑर्डर, रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से मनी ऑर्डर आया 500 रुपये का। अगेन कैश इज कमिंग इन द फॉर्म, फॉर्म में कैश आ रहा है 500, तो टू मोहन, मोहन से आ रहा है, 25 तारीख की एंट्री है 500। 27 तारीख की एंट्री देखो, बोरोड फ्रॉम महावीर, जहाँ रिसीव्ड नहीं लिखा बच्चों, दिस इज बोरोड फ्रॉम महावीर से लिए हैं, ये लोन की एंट्री है, हमने उससे बोरो करे, मीन्स ये लायबिलिटी है, हमें उसको वापस करने हैं। तो बोरोड फ्रॉम महावीर, रिसीव्ड नहीं लिखा, बोरोड फ्रॉम महावीर, महावीर से हम उधार ले रहे हैं 75, तो अगेन कैश इज कमिंग, रिसीप्ट साइड टू महावीर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड होता बच्चों, तो वो लोन नहीं था, तो हम सिर्फ लिखते टू महावीर अकाउंट। अब महावीर से उधार लिया है, बोरो किया है, तो टू महावीर्स लोन 7500, ये हमारी लायबिलिटी है। 29 दिसंबर, रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, भूषण से मिले हैं 3900, डिस्काउंट अलाउड 100। अगेन डिस्काउंट का कॉलम ये छोड़ दो, जितना एक्चुअल में कैश जा रहा है, भूषण से कितना मिल रहा है हमें, रिसीव कितना हो रहा है 39, जितना आ रहा है उतने की ही एंट्री करेंगे। 29 दिसंबर की एंट्री है टू भूषण 3900। लास्ट एंट्री है पेड टू ललित 2700 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000। ये क्या है बच्चों इन फुल सेटलमेंट, हमने ललित को पे करे 2700, ऑब्वियसली जितना पे करे एंट्री तो 2700 से ही करेंगे, लेकिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹3000, व्हाट डज इट मीन, मीन्स कि हमने ललित को 3000 पे करने थे और हमने 2700 रुपये दिए और उसको कहा कि हिसाब अब क्लियर हो गया, अब मैंने और पैसा नहीं देना। तो टोटल 3000 अमाउंट के बदले में हम उसको क्या पे कर रहे हैं 2700, इन फुल सेटलमेंट है, मीन्स 300 रुपये अब हम उसको पे नहीं करेंगे। तो एक्चुअल कितने गए हैं 2700, हमने 2700 से एंट्री कर दी है पेमेंट साइड बाय ललित 2700। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ये हमने कैश बुक में बच्चों अभी तक ये पोस्टिंग करी थी, बैलेंसिंग करनी अभी भी रहती है। अब बैलेंसिंग करने के लिए एज यूजुअल आपको बताया हुआ है, डेबिट का टोटल करो और लिख दो 93,500। स्टेप्स ध्यान से देखो, डेबिट का टोटल डेबिट साइड के नीचे,
क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड के नीचे, इसका टोटल आया 93,500, मीन्स इतना कैश आया। ये रिसिप्ट साइड का टोटल है। टोटल कैश जो आया 93,500। पेमेंट्स जो हमारी एक्सपेंस हुए फर्म के वो है 33,000। ये साइड लाइटर है, ये साइड छोटी है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। इट मीन्स बैलेंसिंग करनी है, दोनों साइड को इक्वल करना है, तो ये साइड छोटी है। क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड कितनी छोटी है, 93,500 में से 33,000 माइनस करो, ये आ जाएगा 60,500। मीन्स क्रेडिट साइड 60,500 से छोटी है, तो 60,500 33,000 के नीचे लिख दो, और इसके आगे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जब भी बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखते हैं, जो साइड छोटी होती है। यदि डेबिट साइड छोटी होती तो यहाँ लिखते हैं हम टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये साइड हमारी कम अमाउंट है, इस साइड का, ये साइड छोटी है, तो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड आएगा। और बैलेंस कैरी डाउन की डेट कौन सी रहेगी, जो मंथ की कैश बना रहे हैं उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,500, कॉमा जरूर लगाया करो। जैसे ही हम 60,500 बैलेंस वाला अमाउंट लिखेंगे, आप देखो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, 93,500 93,500। अब ये डबल लाइन इंडिकेट्स मंथ इज क्लोज्ड, ये मंथ क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये जो बच्चों कैश बचा हमारे पास, इतना कैश आया, इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इट मीन्स जो 60,500 कैश अभी भी फर्म के पास पड़ा है, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट मंथ यूज होगा। तो इस कैश को हमारा नेक्स्ट मंथ क्या आता है, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, बच्चों ये था 1 दिसंबर 2016। अब ये साल खत्म हो गया, तो नेक्स्ट मंथ हमारा 1 जनवरी 2017 आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,500। ये जो कैश बच गया इसको फर्म नेक्स्ट मंथ यूज़ करेगी, तो नेक्स्ट मंथ आप इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, नीचे लाइंस नहीं लगानी, इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसको यहाँ पे लाइन लगाकर इस मंथ को स्टॉप नहीं करना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये कैश बुक आज हमने क्वेश्चन किया था अलॉन्ग विथ CGST SGST। सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, 8 या 10 मार्क्स का आएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरी और आने वाली वीडियोस पहुंच सके। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।